हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। उससे पहले लेक्चर 3 का एक शॉर्ट रिकैप। On April 1792, National Assembly declared war against Prussia and Austria. On 21st September 1792, France was declared as republic and the newly elected assembly was called the Convention. Reign of Terror lasted for 1 year from 1793 to 1794. Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. A new constitution was introduced after the fall of Jacobin government, which provided 2 elected legislative councils. फ्रेंच सोसाइटी में होने वाले इवेंट्स में हमेशा से ही वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं। They always hoped that उनके इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी एंड उनके लाइफ इंप्रूव करने के लिए कड़े मेजर्स लेगी। They worked as laundresses, sold flowers, fruits, vegetables और even employed as domestic servants। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे वेल्दी एंड पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली वुमेन्स को। पुअर फैमिली में बिलोंग करने वाली वुमेन के पास कोई एक्सेस नहीं था, नॉट इवन ऑफ एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग के लिए। इसके कॉन्ट्ररी वुमेन बिलोंगिंग टू अ वेल्दी फैमिली कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, बट बाद में फैमिलीज इनकी शादी करवा देती। जो वुमेन काम करती थी उन्हें काम के साथ साथ अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रखना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, एंड इतना सब करने के बाद भी उनकी वेजेस मेन के कंपेयर में लो थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बाद जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स बने उनमें से 60 वर ऑफ वुमेन्स, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब। इन्होंने राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली की डिमांड्स की। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, but were very much disappointed when Constitution of 1791 casted them as passive citizens. Constitutional monarchy, that is the revolutionary government ने laws introduce किए वुमेन की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, जैसे स्टेट स्कूल्स का बनना एंड फॉर ऑल गर्ल्स स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी। अब अगेंस्ट देयर विल उनके फादर उनकी शादी नहीं करवा सकते थे फोर्सफुली। डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया एंड वुमेन कुड नाउ टेक ट्रेनिंग फॉर जॉब्स। They could run their small business or become artisans. अब reign of terror में क्या हुआ ये पढ़ेंगे। वुमेन्स क्लब को बंद करवाने के लॉज इश्यूज किए गए, which ultimately banned their political activities, means उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो वुमेन इसके अगेंस्ट थी उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड मोस्टली को एग्जीक्यूट करवा दिया गया, मतलब मरवा दिया गया। ये स्ट्रगल फॉर वोटिंग राइट्स 200 साल तक कंटिन्यू रहा एंड फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। वुमेन रेवोल्यूशन इन फ्रांस में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी।